बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। न्यू मैथ्स बुक से हम एक्सरसाइज 9.2 करें। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन में ना हमने जो सारे क्वेश्चन हैं ना वो इस तरह सॉल्व करने हैं कि जैसे आप लेट कर लें, मेरी एक शॉप है, उसमें मुझे ना डे 1 पे 100 रुपीज़ की सेल हो जाती है, डे 2 पे मुझे 200 रुपीज़ हो जाते हैं, डे 3 पे मेरी सेल 300 रुपीज़ हो जाती है। मेरे जहन में ना डायरेक्ट ये आ जाएगा कि अगर डे 7 हो ना तो मेरी उस पर 700 रुपीज़ हो जाएगी। ये तो एक सिंपली थे ना, जो हम हाई लेवल पे करेंगे, हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, मैं पॉलिनोमियल बना लेंगे। यहाँ पे तो हमने कहा था कि 1 पे 100 है, 2 पे 200 है, 3 पे 300 है, 7 पे 700 है। मतलब ये जो डे की वैल्यू है n, इसके अंदर हम 100 को प्लस कर दें, इक्वल कर दें p ऑफ x। मतलब अगर यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करें, यहाँ पे हम x कर लेते हैं, x ऑफ 100। अब x की वैल्यू जैसे हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पर अगर कर लें x 200 तो p2 आ जाएगा 200। मतलब हमारे पास जो सेकंड डे की है वो 200 आ गई है। अगर हम इसी तरह अगर हम डे 6 की फाइंड करनी हो तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। डे हमने 6 की फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6, x 6 आ गया 100, तो ये आ जाएगा 600। मतलब डे 6 के हमारे पास 600 आ गई है। हमने ना ये एक तरह की छोटी सी हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई, सिंपल सी बनाई है सिर्फ समझने के लिए। अब ना हमने ऑब्ज़र्व कर लिया कि डे 7 पे ना हमारे 700 रुपीज़ हो जाएंगे। अब इस पॉलिनोमियल में हमने ना यहाँ पे p इंटू 7 पुट किया, 7 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 700। तो हमने ऑब्ज़र्व कर लिया कि p 7 डे पे हमारे पास 700 हो जाएंगे। अब आगे क्या हुआ, जो डे 7 है ना उस पर मेरी जो ये हमने कर ली थी ऑब्ज़र्व कर ली थी कि हमारी इतनी हो जाएगी। अब सपोज़ करें कि हमारी हो जाए अगर 650 रुपीज़ हुए, 700 ना हुए। अब हमने तो ऑब्ज़र्व किया है ना, ये तो पक्का थोड़ी ना कि हमने पहले दिन 100 हुई, अगले दिन 200, तो 7 दिन 700 ही होनी है। कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। हमने अब ना 650 रुपीज़ आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने एरर फाइंड करना है कि हमने जो पॉलिनोमियल की इसमें एरर क्या आया है। तो एरर में हमें एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्ज़र्व्ड होती है ना, जो हमने ऑब्ज़र्व की होती है, उसमें से हम जो प्रिडिक्टेड जो आती है उसको माइनस कर देते हैं। अब जैसे 700 माइनस 650 तो 50, हमें ₹50 का एरर हुआ है। ओके हो गया। अब किसी क्वेश्चंस में सिर्फ इतना होता है कि एरर फाइंड करें, किसी में आता है कि परसेंटेज एरर फाइंड करें, कि एरर जितना हुआ है उसकी परसेंटेज फाइंड करें। अब अगर हम परसेंटेज एरर हमने फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जो एरर आया है ना, एरर ओवर जो हमने ऑब्ज़र्व्ड किया था, एरर को ऑब्ज़र्व से डिवाइड किया, मोड मल्टीप्लाई बाय 100। मोड हमने क्यों लगाया, क्योंकि अक्सर एरर हमारा माइनस में भी तो आ सकता है ना। जैसे कि अगर हमारी 700 की बजाय हमारी 850 हो जाती, 700 माइनस 850, तो ये आ जाएगा -150। अब माइनस में तो कभी भी हम परसेंटेज एरर फाइंड नहीं कर सकते, तो ये जो मोड होता है ना, ये माइनस को कैंसिल कर देता है। मोड के अंदर जो भी आए, -1 आए तो वो मोड उसे 1 कर देगा। ओके हो गया। अब एरर हमारे पास कितना आया है, 50। ऑब्ज़र्व हमने किया था 700 मल्टीप्लाई 100। अब अगर हम 50 डिवाइडेड बाय 700 और जो आया हमारे पास आंसर, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 7.14। तो हम कह देंगे जो हमारा परसेंटेज एरर आया है वो 7.14% हमें एरर आया है। ओके हो गया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है
कंसीडर आ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर, कि हमने डेली किया था ना कि डे 1 डे 2 डे 3, यहाँ पे कहते हैं मंथली सेल्स फिगर है। आ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3। हमने सिंपली से हमने किया था कि x इंटू 100। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बड़े लेवल पे हैं, बड़ी चीज़ों के लिए होते हैं, और ये हैं भी मंथली सेल्स हैं। इस फिटेड टू दिस डाटा, वो कहते हैं इस पोलिनोमियल ना, ये पोलिनोमियल जो हमने डाटा सेट किया है ना उसमें ये फिट हो रही है। इफ़ द ऑब्जर्व सेल्स इन द 5th मंथ आर 240 यूनिट्स, तो इस ये हमने किया था कि फर्स्ट मंथ में इतनी होगी, सेकंड मंथ में इतनी, थर्ड मंथ में इतनी हो रही थी, तो हमने इसे फिट कर लिया। कहते हैं अगर जो 5th मंथ है ना उसमें 240 यूनिट्स इतने हमारे यूज़ हो रहे हैं, सेल्स जो फिगर्स हैं, तो फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर फाइंड करें कि हमारे पास जो हमने पोलिनोमियल में पुट किया था उसकी वजह से ये कितना चेंज आया। अब हम सोल्यूशन में जाएंगे। हमें गिवन दैट, हमें पोलिनोमियल गिवन थी 5 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3। ये पोलिनोमियल फिट थी कि अगर डे 1 में वो रखते थे तो जो आंसर आता था इनका वो डे 1 की होती थी। यहाँ पर मंथली थी तो हम मंथ कह रहे थे कि फर्स्ट मंथ की होती थी। उन्होंने क्या है कि 5th मंथ की, तो हम x की जगह 5th पुट कर लेंगे क्योंकि हमें 5th मंथ की फाइंड करनी है। 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस, यह आ जाएगा 225 प्लस 50 प्लस 5 माइनस 3 177 यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी यूनिट्स में था तो हम यहाँ भी यूनिट्स लिख लेते हैं। हर जगह रुपीज़ नहीं लिखने, वो क्वेश्चन पे होता है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यूनिट्स कह रहा है तो हम यूनिट्स करेंगे। ये इतने आगे उन्होंने जो हमें बताया ना, उन्होंने जो ऑब्ज़र्व करके रखा हुआ था, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हुआ था कि हमारे जो 5th मंथ में ना 240 यूनिट्स हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, ये जो 177 है ये प्रेडिक्टेड अमाउंट आ गई। अब जो भी कर लेना, एक हमने जो ऑब्ज़र्व किया है और एक जो एक्सपेरिमेंटली आया है, दोनों में फ़र्क तो होता है ना। अब वो ना नहीं भी हो सकता क्योंकि, लेकिन जो असल वैल्यू होती है ना वो हमारी प्रेडिक्टेड वाली ही होती है। अब उन्होंने कहा कि परसेंटेज एरर फाइंड करें, तो पहले हम एरर फाइंड कर लेते कि हमें एरर क्या है। एरर में हमने क्या करना था, ऑब्ज़र्व्ड में माइनस कर देना था प्रेडिक्टेड को। ऑब्ज़र्व्ड हमारे पास आई है 240 यूनिट्स थी और प्रेडिक्टेड आ गया 177 यूनिट, तो 63 यूनिट्स एरर आ गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो एरर आएगा उसे डिवाइड करना है हमने ऑब्ज़र्व्ड पर, मॉड मल्टीप्लाई कर देना है 100। एरर हमारे पास आया है, कितना आया एरर, 63 यूनिट्स का। ऑब्ज़र्व्ड हमने करके रखा हुआ था कि 240 यूनिट्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देना हमने 100 पर, तो ये आ जाएगा 26.25%। इतना हमें परसेंटेज एरर हुआ है। इसमें असल में ओवरव्यू हमारा ये है कि ये पोलिनोमियल सेट करके रखी हुई थी कि इस पोलिनोमियल में हर मंथ का, अगर फर्स्ट मंथ का है तो इसका जो आंसर निकाल लेंगे उतने यूनिट्स फर्स्ट मंथ में हुए, सेकंड मंथ का है तो यहाँ पे सेकंड पुट करके जितने यूनिट्स आए उतना प्रेडिक्टेड अमाउंट आ गई। अब उन्होंने कहा है कि 5th डे पे ना 240 यूनिट्स ऑब्जर्व किए हैं। अगर इस तरह करें ना जिस तरह ये किया हुआ है तो 240 यूनिट्स हमारे ऑब्जर्व हमने किए हुए थे, लेकिन जब हमने डे 5th पुट किया तो वो 177 यूनिट्स आ गए। हमने ऑब्ज़र्व किया हुआ था, ज़रूरी थोड़ी ना जो हम ऑब्ज़र्व करें प्रैक्टिकली वो, जैसे पिछली मैंने आपको एग्जांपल दी थी डे में सेल वाली, तो उसमें हमने 700 ऑब्ज़र्व किया हुआ था, ज़रूरी थोड़ा ना 700 हो 650 हमारे हो गए थे उतने पीस कि हमारे पास सेल हो गई थी। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया था, ये प्रेडिक्टेड। उनका एरर कितना आया, जो हमने ये पोलिनोमियल बनाई है ना इसमें एरर कितना आया, तो एरर हमने ऑब्ज़र्व माइनस प्रेडिक्टेड कर दिया, 63 यूनिट्स एरर आया। लेकिन उन्होंने मांगा हमसे परसेंटेज एरर है, तो हमने उसके फॉर्मूले में पुट करके 26.25% एरर।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आर रिटेलर कंपनी हैज़ डिवेल्प्ड अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रेडिक्ट वीकली प्रोडक्ट। एक रिटेलर कंपनी है, उन्होंने ये वाली पोलिनोमियल को एज अ रिग्रेशन मॉडल डेवलप किया है वीकली प्रोडक्ट की डिमांड पर। ये थी मंथली, हमने जो एग्जांपल पहले ली थी वो थी डेली, अब ये आ गई वीकली। तो उन्होंने डी इंटू डब्ल्यू पुट कर दिया, डब्ल्यू पर करें एक्स करें कोई मसला नहीं होता, उन्होंने वी कर लिया है, इसलिए अब ये वाली पॉलिनोमियल डेवलप होगी। अब वेयर डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट द प्रेडिक्टेड डिमांड इन यूनिट्स एंड डब्ल्यू इज़ द वीक नंबर। कहते हैं जो प्रेडिक्टेड है ना वो यूनिट्स में है, हमारे पास प्रेडिक्टेड अमाउंट आई है ना वो यूनिट्स में आई है, और ये वीक नंबर है, ये इन्होंने इसके बारे में बता दिया है कि ये है क्या। कहते हैं यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट दी फॉर थर्ड वीक के लिए करें, लेकिन यूज़ रिमाइंडर थ्योरम करें। इफ़ द ऑब्जर्व डिमांड इज़ 22 यूनिट्स, हमारी ऑब्जर्व डिमांड थी 22 यूनिट्स, इसमें पुट करें कि थर्ड वीक में कितनी हुई और जो आया उसमें परसेंटेज एरर कितना गया। आप रिमाइंडर थ्योरम से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था पी एक्स की वैल्यू हम आगे पुट कर देते थे, यहाँ पे भी वही पी एक्स की वैल्यू है उसके आगे इसमें हम पुट कर देना, इसलिए ये भी रिमाइंडर थ्योरम ही है, ये सिर्फ इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बोला है, ऐसा है कुछ भी नहीं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन दैट हमारे पास है डी डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w² प्लस 5w माइनस 4। हमने थर्ड वीक का देखना है तो हम w की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3² प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4, 27 माइनस 18 प्लस 15 माइनस 4, 20 यूनिट्स। इतनी ना हमारे पास ये आगे हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उस पर प्रेडिक्टेड वैल्यू हमारी इतनी आ गई, लेकिन हमारी जो ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू थी, जो हमने ऑब्ज़र्व करके रखी हुई थी, वो थी 22 यूनिट्स। इतनी हमारी ऑब्ज़र्व थी, इतनी प्रेडिक्टेड आ गई। कहते हैं परसेंटेज एरर फाइंड करें। एरर हमने फाइंड करना है। एरर में क्या आता था, ऑब्ज़र्व्ड माइनस हम कर देते थे प्रेडिक्टेड को। ऑब्ज़र्व्ड कितनी थी 22 माइनस 20, तो ये आ गई 2 यूनिट्स। एरर हमारे पास कितना आ गया 2 यूनिट्स। अब आगे हम परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ना उन्होंने हमें कहा है प्रिडिक्शन एरर, परसेंटेज एरर नहीं कहा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा परसेंटेज एरर कहा है, लेकिन यहाँ पर प्रिडिक्शन एरर कहा है। मतलब हमें सिर्फ एरर फाइंड करना है, कोई परसेंटेज फाइंड नहीं करनी, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन विद द नोमिनेटर दिस वन, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। उन्होंने कहा ये ना इन क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि कि एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जैसे वहाँ पे एक रिटेलर कंपनी थी, यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ना, ट्रांसफ़र फंक्शन इस फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब उन्होंने ना जो उन्होंने काम करना है, जैसे पहले उन्होंने मंथली सेल वगैरह की थी, इस तरह एरर वगैरह उन्होंने फाइंड करने होते हैं ना, तो उसके लिए वो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है विद द न्यूमरेटर इज दिस वन। उसका न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ ही नहीं। यूज़ दी फैक्टर थ्योरम टू फाइंड दी ज़ीरोज़ ऑफ द सिस्टम। ज़ीरो फाइंड करने हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता था कि रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल रख देते और सारी वो आगे करके उसके 2 रूट्स आ जाते थे। रूट्स, ज़ीरोज़ और फैक्टर्स, ये तीनों सेम चीज़ होते हैं। ज़ीरोज़ फाइंड करना है। अब मेरी एक बात आपने ना ध्यान से याद रखनी है, सुननी है, याद रखनी है, जैसे मर्ज़ी कर। जब ज़ीरो आ जाए ना तो हमने न्यूमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, यहाँ पे तब दिया हुआ सिर्फ एक न्यूमिनेटर है ना, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर भी है, न्यूमिनेटर भी है। यहाँ पे भी देखें ज़ीरो है, तो हमने न्यूमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है, और अगर आ जाए पोल्स, जैसे यहाँ पर है, तो हमने डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रख देना है। अगर यहाँ पर भी ज़ीरो की बजाय पोल्स आ जाता ना, तो हम ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रखते। अब हम इस क्वेश्चन
सोल्यूशन में हमने क्या करना है, टू फाइंड द जीरो ऑफ द सिस्टम, जीरो ऑफ द सिस्टम करना है हमने फाइंड, और फैक्टर थ्योरम से करना है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता था कि हम एफ ऑफ ए को ज़ीरो के इक्वल रखते थे, एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करते थे, एक्स की जगह ए की वैल्यू पुट करके हम पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसके ज़ीरोस फाइंड कर लेते थे। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए की बजाय ना बी ऑफ जी दे दिया, तो बी ऑफ जी हो, डी ऑफ डब्ल्यू हो, पी ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ ए हो, जो मर्ज़ी हो, बात सेम ही होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी ऑफ जी इक्वल है ज़ीरो। बी ऑफ जी हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर माइनस जी माइनस टू इक्वल है ज़ीरो के। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई जी की वैल्यू नहीं है तो हम इसी पोलिनोमियल को ही सॉल्व करेंगे। हमें ना दो ऐसी वैल्यू चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें तो टू जी आ जाए, टू जी स्क्वायर, यहाँ देखें ना जी स्क्वायर है, और अगर प्लस माइनस करें तो जी आ जाए। अगर हम लें जी स्क्वायर माइनस जी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टू जी माइनस जी आ जाएगा, और टू जी मल्टीप्लाई बाई जी तो टू जी स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे, इसमें जी कॉमन आ रहे हैं, जी माइनस वन माइनस टू कॉमन आ रहा है, जी माइनस टू, तो ये आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल, जी माइनस वन, टू तो इधर कॉमन आ गया ना, तो ये आ गया जी माइनस वन कॉमन आ गया, जी माइनस टू। अब हम दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे अलग अलग, जी माइनस टू को भी ज़ीरो के इक्वल, जी इज़ इक्वल टू वन, एंड ये आ गया जी इज़ इक्वल टू टू। तो हम लिख दें थस ज़ीरोस ऑफ द सिस्टम आर, क्या क्या हमारे पास ज़ीरोज़ आए हैं, z इज़ इक्वल टू वन एंड z इज़ इक्वल टू टू। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आर डिजिटल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। वहाँ पे भी डिजिटल सिग्नल सिस्टम था, यहाँ पे एक प्रोसेस सिस्टम है, बात सेम है। हमें इससे कोई मसला नहीं है कि वो डिजिटल हो, सिग्नल हो, प्रोसेसिंग हो, रिटेलर कंपनी हो, जो मर्ज़ी हो, हमें उससे कोई फ़र्क। हमने बस पॉलिनोमियल को देखना है, ये देखना है ज़ीरोस फाइंड करना है या पोल्स फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब एज अ ट्रांसफ़र फंक्शन ये है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फिर वही हो गया, हम एच ऑफ जी को इक्वल ज़ीरो के रख लेंगे। कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये तुम्हें बताया ही नहीं कि किसको हमने ज़ीरो के इक्वल रखना है, तो हमने देखा है कि यहाँ पर ज़ीरो है तो हम ऊपर वाली न्यूमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो हम सोल्यूशन में जाएंगे, टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द सिस्टम पुट न्यूमिनेटर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। न्यूमिनेटर हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस थ्री जी प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टर थ्योरम में भी हम करें तो हमारे पास था ये क्या चीज़ है, एच जी को हम ज़ीरो के इक्वल रखते, एच जी पुट करते, ज़ीरो पुट करते, वही बात आ गई। अब हम क्या करें कि मल्टीप्लाई करें तो टू जी स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो थ्री एक्स आ जाए। अब क्या करेंगे, जी स्क्वायर प्लस जी प्लस टू जी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। टू जी प्लस जी थ्री जी, टू मल्टीप्लाई बाई टू जी मल्टीप्लाई बाई जी, टू जी स्क्वायर आ जाएगा। जी कॉमन लिया, जी प्लस वन प्लस टू कॉमन लिया, जी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जी प्लस वन जी प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो अलग अलग कर लेंगे, जी प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जी प्लस टू, जी इज़ इक्वल टू माइनस वन, जी इज़ इक्वल टू माइनस टू। तो हम लिख देंगे थस ज़ीरोज़ ऑफ द सिस्टम आर z is equal to minus 1 and z is equal to minus 2. Exercise 9.2 question number 5. A digital process system has a transfer function. एक digital process system है, एक signal process system है, उसका transfer function है
8z इज इक्वल टू जी स्केयर माइनस 0.5z माइनस 0.5 ओवर ए जी क्यूब प्लस 1। फाइंड दी ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमने इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। जब भी ज़ीरोज़ फाइंड करने हो हम पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। जब भी कभी पोल्स फाइंड करने का कहा जाए तो हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ पे हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने का कहा गया है तो हम न्यूमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रख लें। क्वेश्चन में जाएंगे। टू फाइंड zeros of the function put numerator is equal to 0। न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5/10z। डेसिमल से फ्रैक्शन में हम किस तरह करते हैं, जैसे 0.5 है तो ज़ीरो की जगह 1 लिख लेंगे, आगे जितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी उतने ज़ीरो आ जाएंगे। जैसे अगर 0.07 होता तो हम ज़ीरो की जगह 1 लिख लेते, माइनस 0.5 की जगह ओवर 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें पॉइंट को ख़त्म करना है। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। जी स्क्वायर माइनस 1/2 जी माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम 2 को हम ख़त्म करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें ओनली न्यूमरेटर वैल्यू चाहिए, हमें कोई फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो 2 को ख़त्म करने के लिए हम पूरी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जी स्क्वायर ओवर 1/2z माइनस 1/2, दोनों साइड पे करेंगे 2 इंटू 0। आ जाएगा 2z स्क्वायर, 2 से कैंसिल, माइनस जी 2 से कैंसिल, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 0 ज़ार 0। अब हमने देखना है कि हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे अगर प्लस माइनस करें तो z आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 2z स्क्वायर आ जाए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2z स्क्वायर तो आ गया 2z स्क्वायर। अगर हम 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z ये दोनों वैल्यूज़ लें तो हमारे पास ये हो सकता है, क्योंकि 2z माइनस का 2z प्लस z माइनस z आ जाएगा, 2z प्लस 2z मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर आ जाएगा। अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2z कॉमन आ रहा है, z माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम लिख लेंगे z माइनस 1, 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग करेंगे, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दरमियान लाइन z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड 2z इज इक्वल टू माइनस 1, z इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो हम लिख सकते हैं thus zeros of the function are z is equal to minus 1/2 and z is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। एक सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन विद द डिनोमिनेटर ए जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 0.3z माइनस 0.4। उन्होंने पहले बता दिया कि ये जो है ना, ये इसका न्यूमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर है। एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसका ये डिनोमिनेटर है। यूज़ दी फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए टू फाइंड दी पोल्स ऑफ द सिस्टम। पोल्स मतलब डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखना होता है। अगर ऐसे कोई ट्रांसफ़र फंक्शन होता है ना,
हमें कहते पोल्स फाइंड करें तो हम ये नीचे वाले को ज़ीरो के इक्वल रख लेते, लेकिन उन्होंने पहले ही हमें बताया दिया हुआ ही डिनोमिनेटर है तो हम इसे ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे और डिनोमिनेटर फाइंड कर लेंगे। एंड डिटरमाइन इफ़ दी सिस्टम इज़ स्टेबल, और सिस्टम को स्टेबल भी करना है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू आए, नेगेटिव ना आए, ठीक है ना। जो आंसर हमारे आए ना वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। तो हम सोल्यूशन फाइंड दी पोल्स ऑफ द सिस्टम। पोल्स ऑफ सिस्टम करने के लिए हम ए जी इक्वल ज़ीरो कर लेंगे। अब ये हमने फैक्टर थ्योरम में किया है। फैक्टर थ्योरम क्या होता था, एफ ए इक्वल ज़ीरो होती थी। यहाँ पे पोलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख के रूट्स निकाल लेते थे हम, या ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, या पोल्स निकाल लेते हैं। अब पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर माइनस 0.3 माइनस 0.4 इक्वल है ज़ीरो। पहले हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। जी स्क्वायर माइनस 3/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब ये ना तो कोई डिवाइड हो रहे हैं ना कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो हम 10 को पूरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। -4/10 इज इक्वल टू 10 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 10z² माइनस 3z माइनस 4। ये 10 के साथ कैंसिल हो गए, इक्वल आ गया ज़ीरो। अब हमें ना कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 40z² आ जाए। 4 10s are 40 z², और प्लस माइनस करें तो 3z आ जाए। अब हम ऐसी कौन सी वैल्यू होगी चेक करते हैं। अगर हम 8z प्लस 5z ये दोनों यूज़ करें तो ये हो सकता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, z मल्टीप्लाई बाय z², और 8 माइनस 5 माइनस का 8 है ना, तो 8 माइनस 5 3z आ जाएगा हमारे पास। अब हम कॉमन ले लेंगे, 2z कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो ये आ जाएगा 5z माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 1, तो ये आ जाएगा 5z माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों को अलग अलग हम ले लेंगे, 5z माइनस 4 एंड 2z प्लस 1, यहाँ पे प्लस भी आना, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 5z माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 2z प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ जाएगा 5z इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 4/5, एक वैल्यू आ गई। 2z इज इक्वल टू -1/2, दो वैल्यूज़ आ गई। उन्होंने हमें कहा था कि सिस्टम स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब होता है कि ये माइनस ना आए, तो सिस्टम को हम स्टेबल करने के लिए दोनों साइड पे मोड ले लेंगे। मोड लेने के लिए ना हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, हमें पहले इससे करना होगा डेसिमल पॉइंट में। तो अगर हम लिखें 4/5, डेसिमल पॉइंट आ गया 0.8, z इज इक्वल टू 0.8, एंड अगर हम -1/2 को करें -0.5। अब हम इन दोनों पे मोड को अप्लाई कर लेंगे, 0.8 पे भी मोड और -0.5 पे भी मोड। मोड हमेशा इन्हें माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये आ गया z इज इक्वल टू 0.8 और ये आ गया z इज इक्वल टू 0.4। अब ये स्टेबल दोनों हो चुके हैं क्योंकि ये दोनों से 1 जो है वो बड़ा है, इससे भी 1 बड़ा है। अगर 0.8 1 से छोटा होता तो ये स्टेबल है। अगर 0.8 1 से बड़ा है, जैसे अगर माइनस आ जाता, तो ये बहुत स्टेबल नहीं होने थे। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द डिनोमिनेटर ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू दिस। एक फंक्शन है, उसका डिनोमिनेटर ये है। यूज़ फैक्टर थ्योरम फाइंड करें, मतलब कि ए जी को 0 को इक्वल रख लें। लोकेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पोल्स फाउंड करने हमने,
ठीक हो गया। एंड एक्सेस द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, और सिस्टम को स्टेबल की भी करें कि अगर पोल्स माइनस में आ रहे हैं तो करें। तो सोल्यूशन करेंगे हम, टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम क्या करेंगे, पुट AZ इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 पुट किया, और फैक्टर थ्योरम भी यही होता है कि हम FA को 0 के इक्वल रख लें। अब ये आ गया हमारे पास Z² प्लस 1.2Z प्लस 0.35 इज इक्वल टू 0। ये ना इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। पिछले में हमने किया था कि हमने फैक्टराइजेशन की थी। अब इसका एक और फार्मूला भी होता है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी इसकी वैल्यूज पुट कर लें, मैं वो भी कर देती हूँ। दूसरा मैंने किया है, इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि आपको जो इजी लगे, जो आपको सही लगता है आप वो कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हम A की वैल्यू 1, B इज़ इक्वल टू 1.2 एंड C इज़ इक्वल टू 0.35। ना तो हमने कोई प्लस लेना है, ना कोई माइनस लेना है, ना कोई वेरिएबल लेना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला Z लिख लें या X लिख लें या A B जो मर्ज़ी लिख लें, माइनस B प्लस माइनस B² माइनस 4AC अंडर रूट ओवर 2A माइनस B माइनस 1.2 प्लस माइनस 1.2 स्क्वायर 0.35 ओवर में आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1.2 प्लस माइनस इसका हमने स्क्वायर लिया 1.44 माइनस 1.4, इसे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक हो गया। ये आ गया 2 माइनस 1.2 प्लस माइनस इसे माइनस किया तो आ गया 0.04 ओवर 2, यह आ गया माइनस 1.2 प्लस माइनस 0.04 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 0.2 ओवर 2। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। एक Z आ गई माइनस 1/2 प्लस के लिए 0.2 ओवर 2, और दूसरी हम और लगा लें या अप्लाई लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। Z इज़ इक्वल टू माइनस 1.2 माइनस 0.2 ओवर 2, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास माइनस 1.2 प्लस 0.2, तो ये आ गया माइनस 1 ओवर 2, माइनस 1 ओवर 2 होता है माइनस 0.5, ये लिख लेते हैं माइनस 1.2 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1.07। इसे हम आंसर को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.85, ठीक है। मैंने डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट में लिख दिया है, आप सिर्फ ऐसे भी कर। अब अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहते हैं ना तो उस तरह भी ये सारा लिख लेंगे, तो माइनस 0.7 हमारे पास आंसर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही, ये माइनस में है ये भी माइनस में, हमें स्टेबल करना था। स्टेबल करने के लिए हम दोनों साइड पे मोड ले लेंगे माइनस 0.5, तो ये मोड इसे पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पे भी हम मोड ले लेंगे 0.7, ये भी इसे पॉजिटिव बना देंगे। थस ये भी इसका पोल हो गया और ये भी पोल, दे आर 2 पोल्स आ गए।